फ्रेंड्स नमस्कार, आपका प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र। हम आज बात करेंगे आपके समक्ष कन्या राशि के जातकों का अगस्त माह का राशिफल कैसा होगा। अगस्त माह में ग्रहों संबंधी क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इससे कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या विशेष प्रभाव आएगा। हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे विचारणीय, जिसमें पहला बिंदु होगा कि कन्या राशि के जातकों का लग्न यानी स्वास्थ्य कैसा होगा, सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, पद प्रतिष्ठा कैसी होगी। द्वितीय भाव में हम देखें तो धन, कुटुंब, परिवार, भाषा, वाणी, बैंक बैलेंस, पैसा, कीमती जवाहरात, आभूषण एवं घर में खुशियों का वातावरण कैसा रहेगा इत्यादि में। अगली चर्चा हमारी रहेगी आपका वाहन, भवन, भूमि, सुख, संपदा, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा संबंधी योग कैसा रहेगा अगस्त माह में। अगला पक्ष रहेगा कुंडली के पंचम भाव से जुड़ा हुआ आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके शिक्षा संबंधी निर्णय, शैक्षिक उद्देश्य, प्रेम संबंधी पक्ष एवं अकस्मात जीवन में आने वाले लाभ। अब वो लाभ शेयर मार्केट से भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट से भी हो सकते हैं, अन्य किसी सेक्टर से हो सकते हैं, जो कि सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, सडन गेन से जुड़े हुए होते हैं। इन सब से जुड़ा हुआ आपका पंचम भाव हो सकता है, जिसके पर भी हम चर्चा करेंगे। अगले पक्ष के तौर पर हम बात करेंगे आपका व्यापार व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, आपके निवेश, व्यापारिक निवेश, साझेदारी, पार्टनरशिप इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे आपके भाग्य, कैरियर, जॉब, रोजगार और आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम आपके किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया कैसा होगा और किस दर्जे की आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपके चार्ट का एनालिसिस कर लें। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में हम देखें तो कन्या राशि पर अथवा कन्या लग्न पर ही मंगल महाराज विराजमान होते दिखाई देते हैं। 29 जुलाई से ही कन्या राशि के ऊपर में मंगल महाराज का गोचर हो चुका था, जो कि अगस्त महीने में इनका प्रभाव राशिफल के आधार पर दृष्टिगोचर होता है। अब हम यहाँ ये समझे कि मंगल महाराज की यहाँ पे राशियाँ क्या पड़ती हैं। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के तृतीय भाव के अधिपति हैं, वृश्चिक राशि आपके तृतीय भाव में पड़ती है, और इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में मेष राशि। मतलब काल पुरुष की कुंडली के आधार पे हम बात करें तो फल और भाव अलग हो जाएंगे, लेकिन यदि हम कन्या राशि की व्यक्तिगत राशि कुंडली या व्यक्तिगत लग्न कुंडली के आधार पे हम निर्णायक स्थिति पे पहुंचे तो मंगल महाराज का स्वामित्व आपके कुंडली के पराक्रम भाव में है और आपके अष्टम भाव में। तो ये एक प्रकार से देखा जाए मित्रों कि मंगल महाराज का कन्या राशि में अच्छा रोल प्ले नहीं है, और ये ऊपर से इन्होंने आपके लग्न में गोचर कर लिया, लग्न में प्रभाव दिखा रहे हैं। तो लग्न में मंगल के बैठने से सबसे पहली बात तो आपके नेचर में तीव्रता दिखाई देगी, एग्रेशन दिखाई देगा, उतावलापन दिखाई देगा, जल्दबाजी दिखाई देगी, चिड़चिड़ापन एवं आवेश एवं उद्वेग की स्थिति दिखाई देगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय उलझुल उटपटांग आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल की यहाँ पर अष्टम भाव पे जो दृष्टि जाएगी वो बहुत अच्छी नहीं है मित्रों, नकारात्मक दृष्टि है। ये आपको जिद में डाल करके, अति उत्साह में डाल करके और आवेश प्रत्यावेश का शिकार बना सकते हैं। तो इससे लिए गए आपके निर्णय, चाहे वो शैक्षिक उद्देश्य के हो, आर्थिक उद्देश्य के हो, व्यापारिक उद्देश्य के हो, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि या वाहन क्रय अथवा विक्रय संबंधी हो, इन सब चीजों में आपको नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझें कि मंगल महाराज के लग्न पे गोचर, क्योंकि मंगल आपके लग्न में आपकी कन्या राशि पे है, लग्नगत बात करें अथवा राशिगत बात करें तो दोनों ही स्थितियों से यहाँ पे बहुत अच्छा मेलजोल नहीं है कन्या राशि के जातकों से। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और मंगल के साथ बुध का बहुत अच्छा मित्रवत संबंध नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से जब शत्रु दृष्टिकोण से लग्न में मंगल गोचर करेंगे तो तृतीय भाव का फल भी देंगे एवं अष्टम भाव का फल देंगे। तो पहला फल किस चीज का देंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के आधार पर प्रथम राशि मेष आती है, जो कि पत्रिका के अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव किस चीज का है, जोखिम का है, रिस्क का है, सडन परेशानियों का है, अकस्मात किसी दुर्घटनाओं का है, अकस्मात किसी हानि का है, अकस्मात किसी लाभ का भी हो सकता है। अकस्मात में सडनली कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में अगर होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मंगल हमेशा रहते हैं। क्यों, क्योंकि मंगल ने अष्टम भाव का दायित्व ही ले रखा है, अष्टम भाव के अधिपति कहलाते हैं। तो बहुत अच्छा योग तो नहीं है मित्रों। और उसके बाद हम देखें तो तृतीय भाव के स्वामी होकर के लग्न में है, तो तृतीय से होकर के लग्न में होना अच्छी बात है। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा,
आपके बोलचाल के रवैये को ठीक ठाक करेगा, साहस पराक्रम डेयरिंग से आपको भरपूर करने का प्रयास करेगा। आपके विदेश गमन की अगर कोई नीति या कोई भावनाएं या कोई विचारणाएं थी तो उसको आप आपके व्यापारिक उद्देश्य के लिए पूर्ति करेगा। उद्यम फैक्ट्री या किसी संस्थान में आप कार्यरत हैं या आपकी कोई खुद की फैक्ट्री हो, फैक्ट्री के आप ओनर हो, तो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, आपके अंतर्गत कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता गण हैं, उनसे भी कई बार कहा सुनी और मनमुटाव की स्थिति बना सकता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव विद्रोही प्रवृत्ति का होता है और विद्रोही प्रवृत्ति के स्वभाव के कारण जब मंगल आपके लग्न में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को खराब करते हैं और आपके स्वभाव की खराबी स्थिति होने की वजह से जिस भाव के स्वामित्व वो लेकर के लग्न में आए हैं उनसे वो रिश्ता खराब कर बैठते हैं। तो मतलब इस बीच में आप ध्यान देंगे कि छोटे भाई बहनों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से, आपके कुलीग से, आपके सहकर्मियों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अन्यथा मंगल रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपके व्यवहार को खराब कर दें। अगली बात हम करते हैं मित्रों आपके वाहन, भवन, भूमि, सुख संपत्ति की और धन की। तो धन स्थान की अगर बात करें तो धन स्थान में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य वर्तमान में मिथुन राशि में दिखाई देते हैं, जो कि आपकी पत्रिका के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशम भाव में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र महाराज का गोचर कन्या राशि के स्वामी का तो नहीं कहेंगे, कन्या राशि के यहाँ पे नौमाधिपति होकर के दसम भाव में गोचर करना बहुत शुभ अवस्था मानी जाती है। ऐसी अवस्था में जब बुध महाराज एक शुभ भाव के स्वामी होकर के शुभ भाव में गोचर करते हैं तो आपके भाग्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र वृद्धि, जॉब में प्रमोशन, नई जॉब का लगवाना, नई नौकरी का लगवाना या व्यापारिक उद्देश्य के लिए की गई किसी यात्रा या व्यापारिक उद्देश्य के लिए गए निर्णय और उसके लिए किए गए निवेश बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आर्थिक मुद्दों के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज का गोचर जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत भाग्यशाली है और आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी वृद्धि कारक होगा। इस बीच में आपके लिए गए सूझबूझ भरे निर्णय आपके समस्त आर्थिक उद्देश्यों को, व्यापारिक उद्देश्य को और कैरियर संबंधी उद्देश्यों की अवश्य पूर्ति करेगा। कुल मिलाकर के वाहन संबंधी निर्णय भी अगर किसी प्रकार से आप लेना चाहते हैं तो ये जो गोचर है शुक्र महाराज का जो 21 अगस्त के बाद आपकी कुंडली के कर्क राशि में होने जा रहा है, ये आपके लिए भाग्यप्रद हो सकता है। फिर अभी भी वर्तमान अगर दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो गुरु के साथ, चूंकि गुरु के साथ अभी यहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान है, तो गुरु के साथ शुक्र का बहुत ज्यादा बैर नहीं है, तो बहुत ज्यादा मित्रवत नहीं है, परंतु दोनों महागुरु हैं, एक दैत्य सेना के अधिपति हैं, एक देव सेना के अधिपति हैं। तो दो महागुरुओं का एक साथ में बैठ करके किसी योजनाओं को का क्रियान्वयन करवाना आपके आर्थिक उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी है, आर्थिक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। कुल मिलाकर समय आपका 21 जुलाई तक भी, 21 अगस्त तक भी शानदार है। 21 अगस्त के पश्चात अगर हम 30 अगस्त की बात कर लें तो भी समय आपके लिए श्रेयस्कर एवं भाग्यशाली रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंचम भाव में आपकी मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि महाराज, जो कि वर्तमान में सतत रूप से वक्री अवस्था में दिखाई देते हैं और वक्री होकर के शनि महाराज आपकी मीन राशि में है और आपकी मीन राशि में होकर के सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में जब शनि महाराज गोचर करते हैं कन्या राशि के, तो कन्या राशि सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, दैनिक आवक का है, रोजगार का है, निवेश का है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, पत्नी के स्वास्थ्य का है, दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के पक्ष का है। तो इस समय अगर हम देखें तो शनि महाराज वक्री होकर के छठे भाव का फल दे रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में अगर वक्री होंगे तो सप्तम भाव का फल नहीं देंगे, व्यापार व्यवसाय का फल नहीं देंगे, दैनिक आवक का फल नहीं देंगे, ये छठे भाव का फल देंगे। और छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, कर्जे, नुकसान, परेशानी और बीमारी और विपत्तियों का है। तो आज से आप महसूस करें कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो शनि महाराज के फल आपको मिल रहे थे, कहीं ना कहीं आपके कोर्ट कचहरी मैटर्स, लिटिगेशन को तो सॉल्व कर रहे थे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, वही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अभी भी क्रिएट करेंगे। चाहे वो दाम्पत्य जीवन के पक्ष को अगर देखा जाए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के पक्ष को देखा जाए या आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के पक्ष को देखा जाए, स्वास्थ्य के मुद्दों के तौर पे बहुत अच्छा समय शनि महाराज के वक्री होने से नहीं है। और कहीं ना कहीं व्यापार में भी उलझने और कष्टों की स्थिति सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं बेवजह के नुकसान, बेवजह के इन्वेस्टमेंट जो कि भविष्य में आपके फ्रूटफुल भी साबित नहीं होंगे।
ये आपके करवा सकते हैं। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी मैटर्स और लिटिगेशन से तो उसको जरूर सॉल्व करवा देंगे। अगर किसी की जॉब छूट गई थी तो नई जॉब अवश्य लगवा देंगे। इस वक्री गोचर में नई जॉब जरूर देंगे, नई जॉब मिल सकती है। जो भी भाई बंधु जिनको नौकरी की बहुत तलाश थी या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनकी नौकरी और नई जॉब के दृष्टिकोण से, या जिन जातकों का व्यापार खत्म हो चुका था या व्यापार समाप्त हो चुका था और वो नवीन व्यापारिक निर्णय लेना चाह रहे थे, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, उनके व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत शुभ है, क्योंकि शनि यहाँ पे नवीन व्यापार और नई जॉब अवश्य दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी मैटर्स को भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि का ये गोचर जो वक्री अवस्था में आपके षष्ठम भाव का जो फल दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। इस बीच में आप देखेंगे कि आपके मामा मामी, नाना नानी, ननिहाल पक्ष से आपको विशेष जुड़ाव, विशेष सहयोग की आपूर्ति होती रहेगी। अगर इस बीच में भी आप मामा, नाना, नानी, मम्मी, ननिहाल पक्ष से यदि आप जुड़ करके अगर कोई कार्य करते हैं तो वो आपके लिए इच्छित फलदायी हो सकता है। तो इस बीच में आप देखें कि आपके मामा पक्ष के लोग काफी संपन्न, सफल, उनके कार्यों में भी प्रगति का योग आपको दिखाई देगा और उनके सहयोग से भी आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग दिखाई देता है। तो विशेष प्रकार का सहयोग आपके ननिहाल पक्ष से आपको इस बीच में मिलता हुआ नजर आता है। अगले हम गोचर की बात करें आपके व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश, साझेदारी, पार्टनरशिप इत्यादि की, तो हम देख लें कि आपके सप्तम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव की तो बात हमने कर ही लिया था, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मीन राशि है, वहीं पे शनि महाराज वक्री हैं। अब हम व्यक्तिगत सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में जो शनि बैठे थे वो छठे भाव का फल दे रहे थे, लेकिन शनि चूंकि स्थिति में दिखाई देते हैं सप्तम भाव में, वक्री अवस्था में छठे का फल दे रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव के जो स्वामी है वो बृहस्पति महाराज है, जो कि आपके दसम भाव में शुक्र महाराज के साथ में गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। तो सप्तमेश का दसम भाव में गोचर करना आपके व्यापार व्यवसाय को ऊंचाई देने का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि दसम भाव में जो भी प्लेनेट जाके बैठेगा और जिस भाव का वो स्वामी होगा उसको आसमान की ऊंचाई, आसमान की बुलंदी अवश्य देते हैं। तो गुरु महाराज आपके देखा जाए सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय दैनिक आवक के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं शनि अगर एक पक्ष से थोड़ा बहुत अगर उतार चढ़ाव की स्थिति दे रहे हैं, तो वहीं गुरु यहाँ पे आपकी स्थितियों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका कारण क्योंकि सप्तमेश जब दसम भाव से रिश्ता जोड़ेंगे तो व्यापार व्यवसाय को हाइट्स देंगे, ऊंचाई देंगे। और साझेदारी पार्टनरशिप यदि किसी प्रकार से बिगड़ती हुई अवस्था में थी तो साझेदारी पार्टनरशिप को सुधारेंगे, आपके व्यापारिक निवेशों को सुधारेंगे, व्यापारिक इन्वेस्टमेंट सुधारेंगे। नए ट्रेडिंग संबंधी किसी व्यापार में है तो ट्रेडिंग आपकी बढ़वाएंगे और ट्रेडिंग के माध्यम से भी नए प्रॉफिट्स को जनरेट करवाएंगे। तो कुल मिलाकर व्यापारिक प्रॉफिट के दृष्टिकोण से गुरु का एक गोचर शुक्र के साथ आपके दसम भाव में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और अच्छा साबित होने वाला है। तो इस बीच में आप देखें कि कैरियर की नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, व्यापारिक ग्रोथ मिल सकती है और उच्चाधिकारी, कुलीन, समाज के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोगों से आपके सहयोग बनेंगे और इनसे भी आपको आर्थिक लाभ के योग बनते दिखाई देते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर में ग्रोथ की स्थिति है। कैरियर के दृष्टिकोण से गुरु एवं शुक्र का संयुक्त गोचर आपके दसम भाव में आपके समस्त आर्थिक, व्यापारिक और कैरियर संबंधी और भाग्य संबंधी उद्देश्यों की अवश्य पूर्ति करते हैं। अगर हम देखें आपके भाग्य भाव की तरफ बात कर लें तो आपके भाग्य भाव में चूंकि यहाँ पे वृषभ राशि दिखाई देती है और वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्राचार्य हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कभी भी पंचमेश का, नौमेश का, लग्नेश का, ये 3 त्रिकोण के स्वामी केंद्र में कहीं पे भी रिश्ता जोड़ें अथवा केंद्र के कहीं स्वामी, 4 केंद्र होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, इन चारों केंद्र के स्वामी यदि आपके पंचम, नवम या लग्न से रिश्ता जोड़ें तो भाग्य, यश, कीर्ति, शोहरत, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति और बिगड़े हुए कामों को बनाने वाली स्थिति होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शुक्र का गोचर जो आपकी पत्रिका के 9वें शुक्र के दसम में है, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा भाग्यदायकारी है। इस बीच में आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई व्यापार हो तो व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति होंगे। उच्च शिक्षा के लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं, अंतर्देशीय यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, वो भी पूरी होंगी। बिगड़े हुए काम जो आपके थे वो भी सारे काम बनेंगे, रुके हुए काम सारे थे वो भी आपके बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य में इजाफा की स्थिति दिखाई देती है। पिता के साथ यदि किसी प्रकार की तनातनी, मानसिक मतभेद या किसी प्रकार के वैचारिक दृष्टिकोण की लिहाज से खराब था, वो समय भी आपको सुधरता हुआ दिखाई देता है और आपके कामों में अचानक से तीव्रता आपको दिखाई देगी। इस 21 अगस्त के गोचर तक के 21 अगस्त के गोचर तक के शुक्र महाराज आपके दसम भाव में दिखाई देंगे। तो कार्य के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, शैक्षिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से और आपके पद प्रतिष्ठा के और वाहन, भवन, भूमि प्राप्ति के दृष्टिकोण से बहुत शुभ
एवं फलदायी रहेंगे। इसके पश्चात जब 21 अगस्त के पश्चात जब शुक्र महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में कर्क राशि में जब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आय में भी वृद्धि का योग दिखाई देगा। अपने बड़े भाई बहनों से आपको विशेष प्रकार के सहयोग की प्राप्ति होती दिखाई देगी और आपको समाज में प्रतिष्ठित कुलीन और सम्रांत और धनाढ़ लोगों से भी विशेष संबंध मिलेंगे और इन्हीं के माध्यम से धन कमाने की हो सकता है कुछ नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बार बार टकराए और अच्छा खासा मोटा मुनाफा, अच्छा खासा धनयोग आपको प्राप्त हो। इस बीच में आप छोटी मोटी अंतर्देशीय यात्राएं या विदेश यात्राएं अवश्य कर सकते हैं और आपकी गुप्त इच्छाएं, जो छुपी हुई इच्छाएं थी, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे कीमती जवाहरात आभूषण को लेकर के हो, चाहे वाहन भवन भूमि प्रॉपर्टी को लेकर के हो, व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के हो, शैक्षिक उद्देश्य को लेकर के हो, वो समस्त पूर्ति होती हुई आपको नजर आएंगी। क्योंकि एकादश भाव में यहाँ पे जो शुक्र महाराज का गोचर फल है वो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फलदायी हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र महाराज आपकी कुंडली में कारक है, कन्या राशि कुंडली में, कन्या लग्नी कुंडली में शुक्र महाराज, शनि महाराज एवं बुध महाराज विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं और शुक्र महाराज वैसे भी कन्या राशि के स्वामी बुध के महागुरु हैं, गुरु हैं, तो गुरु का गोचर लाभ भाव में लाभ के दृष्टिकोण से अति सुंदर फलदायी अवश्य होंगे। तो आप देखेंगे कि आपको विशेष अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉ मैटर्स को लेकर के, क्योंकि लॉ मैटर्स हमसे छूट गया था, एजुकेशनल पार्ट हमारा थोड़ा सा छूटा। एजुकेशनल पार्ट को तो हमने कवर किया ही है, परंतु उन लॉ मैटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो लॉ मैटर्स की अगर बात करें तो लॉ मैटर्स के भाव में यहाँ पे हमें दिखाई देती है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी अभी फिलहाल वक्री हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम के पक्ष में अनुमान की स्थिति दिखाई देती है। शिक्षा में थोड़ी सी रुकावटों के बाद कार्य सिद्धि की स्थिति दिखाई देती है। तो आप कोशिश करें कि प्रेम पक्ष को बिगड़ने ना दे, प्रेम पक्ष में मनमुटाव की स्थिति, लव बर्ड्स के बीच में किसी प्रकार की मनमुटाव की स्थिति क्रिएट न होने दे। अकस्मात होने वाले प्रॉफिट्स में, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हो या कैसीनो, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से जुड़ा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावटों के बाद आपके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। परंतु आप अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधाओं का अवश्य सामना करेंगे, कहीं ना कहीं रुकावटों का अवश्य सामना करेंगे। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें मित्रों। इस बीच में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप शनि मंत्र का नियमित जाप करें। शनि मंत्र के नियमित जाप कर लेने से आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती नजर आएगी। शनिवार के शनिवार आप कोशिश करें कि आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। वहां पे हनुमान जी के मंदिर में जय श्री राम का कम से कम 21 बार आप अवश्य जाप करें और हनुमान जी के समक्ष अपनी सारी विपदाओं परेशानियों को हरने के लिए प्रार्थना करें। एवं शनि मंत्र का आप नियमित जाप कर सकते हैं। शनि मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनैश्चराय नमः। मित्रों, इस मंत्र का आप अक्टूबर से नवंबर तक कंटिन्यू जाप करें। आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, दैनिक आवक में, रोजगार में विशेष प्रकार के लाभ की स्थिति दिखाई देती है। बिगड़े हुए प्रेम पक्ष सुधार होगा। अकस्मात आने वाले बड़े लाभ भी आपके जीवन में सहजता से प्रकट होते हुए नजर आएंगे। तो शनि महाराज के खाली मंत्र के जाप कर लेने से, और कन्या राशि के जातकों की कुंडली विधि आप देखें कि आपके बुध महाराज का गोचर, आपकी जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं, आपकी लग्न पत्रिका की बात कर रहा हूं, ना कि राशिफल की। यदि आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बुध महाराज 6, 8 एवं 12वें भाव की स्थिति में दिखाई देते हैं तो बुध की स्थिति यहाँ पे अशुभ मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपने बुध को बलवान करने के लिए, और ये भी देखें कि कहीं बुध महाराज आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु के साथ संयुक्त तो नहीं है। यदि ऐसी अवस्था पाई जाती है तो आपको अवश्य ही ग्रहणकालीन परिशोधित ग्रहण काल की पूजा किया हुआ, जो कि खंडग्रास एवं खग्रास, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर पूजा के आधार पर तैयार किया गया हो, ऐसा पन्ना रत्न अथवा जिरकॉन आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यह रत्न आपके भाग्य, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा और आर्थिक दृष्टिकोण के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस पन्ना रत्न पहनने से आपके भाग्य में बढ़ोतरी का योग आपको दिखाई देगा। बशर्ते कंडीशन ये हो कि अगर बुध राहु केतु के साथ हो तो ग्रहणकालीन पूजा किया हुआ ही पन्ना रत्न आपको पहनना है, ना कि मार्केट से सरलता से उपलब्ध पहना हुआ पन्ना। ठीक है मित्रों, तो ये था कन्या राशि के जातकों का राशिफल अगस्त माह का कैसा होगा। जानकारी पसंद आई हो मित्रों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ किसी नए राशिफल को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को एवं आपके प्रिय मित्र के चैनल ज्योतिष जेमिनी को। दोबारा आपसे पुनः मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।